नमस्ते सर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल। मोस्ट अबंडेंट कौन है? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है मोस्ट अबंडेंट? कोलाजन। किसमें सर? एनिमल में? अच्छा, मोस्ट अबंडेंट वाला पूछा ना, मतलब हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि मतलब कहाँ पर मोस्ट अबंडेंट, तो रुबिस्को आएगा। हाँ जी, तो पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं। पॉलीसेकेराइड्स, द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट। पहली बात क्या कि पॉलीसेकेराइड कहाँ आते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पैलेट में। पहले भी कई बार हम इस बात को कर चुके हैं। ऑल्सो हैज पॉलीसेकेराइड, यानी एसिड इनसॉल्युबल पैलेट में पॉलीसेकेराइड भी होता है। भी होता है यानी कि कहने का मतलब क्या है और क्या क्या होता है? सर पॉलीसैकेराइड्स मतलब वो तो शुगर होती है ना, उसमें एसिड इनसॉल्युबल, उसके अलावा और क्या? हमने कल भी पढ़ा था ये, उससे पहले वाली क्लास में तो कॉन्सेप्ट था ही। आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, पहले पेज पे आ जाओ। हमने क्या किया था? अच्छा, वही वाला है ये। हाँ बताइए। सर हमने जो स्लरी बनाई थी उसमें फिर पेपर पे डाला था एंड फिर उसमें कलर्स दिखाए थे जितने भी कंपोनेंट जो क्रोमेटोग्राफी का मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था आपको। पेपर पे नहीं डाला था, चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ से उसे छाना था हमने। हाँ, फिल्टर किया था। फिर जो नीचे बच जाता है उसे रेजेंटेट कहते हैं, ऊपर जो होता है वो फिल्ट्रेट होता है। जो फिल्टर हो जाता है नीचे वाला फिल्ट्रेट होता है, ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाला फिल्ट्रेट होता है जो कि हमारे पास आगे होता है, जो नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि वो है जैसे आयंस हैं, वो नहीं पहुंच पाते तो वो ऊपर रह जाते हैं। आयंस ऊपर रह जाते हैं। अच्छा सर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। देखो लिपिड्स, आपने जब आपने मुझसे पूछा था कि आयंस हो सकते हैं तो फिर सोडियम आयन, आयन पोटासियम आयन, आयन क्लोराइड आयन, ठीक है, आयन बाइकार्बोनेट आयन। आप मुझे बताओ कि एक प्रोटीन जिसमें न जाने कितने अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, उसका मिलके प्रोटीन बना है। प्रोटीन ऊपर रहेगा, आयन छन जाएगा, या आयन ऊपर रहेगा? छोटा मॉलिक्यूल छनेगा नहीं क्या? मतलब जब हम चाय पत्ती छन जाएगा। चाय छान रहे तो चाय पत्ती छन जाएगी है और चाय ऊपर रह जाएगी, ऐसा हो जाएगा? नहीं, आप केमिस्ट्री उल्टा बोला मैंने। केमिस्ट्री में इतने आयंस पढ़ते हैं, आपको पता है। तो आयंस जो है पॉलीमरिक सब्सटेंसेस थोड़ी होते हैं कि वो ऊपर रह जाएंगे, छन नहीं पाएंगे। तो आयंस तो नीचे आएंगे वाटर के साथ। ग्लूकोज नीचे आएगा, अमीनो एसिड नीचे आएगा, नाइट्रोजनस बेस नीचे आएंगे, न्यूक्लियोसाइड नीचे आएगा, न्यूक्लियोटाइड नीचे आएगा, ये सब नीचे आएंगे, ये सब फिल्टर हो जाएंगे। जो फिल्टर नहीं हो पाएगा, हमने पढ़ा था, दोबारा बता रहा हूं, 4 मॉलिक्यूल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, लिपिड। ये 4 चीजें ऊपर रह जाती हैं और इनको हम कहते हैं ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में है, ये रिटेंटेट है, ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं विद वन एक्सेप्शन, लिपिड। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि लिपिड क्यों वहां पर रह जाता है, वेसिकल्स बना लेता है, हैवी हो जाता है, फिल्टर नहीं हो पाएगा, इसलिए बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ मिलता है, जबकि है नहीं। है क्या? बायो माइक्रोमोलिक्यूल। याद आया? मुझे पता है आपने किया हुआ है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन हमने किया, जिसमें एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल पूल आता है। एसिड इनसॉल्युबल पूल की हम अभी बात कर रहे हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल में। उससे पहले हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात की। इस पेज पे जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं सभी के सभी क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट है। और इस टेबल में जितने हैं वो सभी के सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो एसिड सॉल्युबल, इनसॉल्युबल पूल की बात करके और फिर जो रिलेटिव अबंडेंस का ऑर्डर है उसके बारे में बात करेंगे। प्रोटीन्स हम डिस्कस करते हैं कि दे आर नेवर a homopolymer, they are always a heteropolymer, they are polymer of amino acids। पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं। और ये टेबल जो है ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ग्लूट 4 का क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ईयर में। कोलेजन और रुबिस्को के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पॉलीसैकेराइड पढ़ रहे हैं, फिर न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। लिपिड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लिपिड हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है। क्या होते हैं लिपिड बताइए? लिपिड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। लिपिड में क्या क्या होता है? फैटी एसिड होते हैं, लिपिड में ग्लिसरॉल होता है और लिपिड में एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होता है। देखो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड कहां पर पढ़े हमने? बाद में पढ़े। कहां? यहां न्यूक्लिक एसिड में। इसके बाद यहां से नाइट्रोजनस बेस हमने पढ़े। यहां पर हमने कहा कि ये पॉलीमर बना, जब ये पॉलीमराइज हो जाते हैं तो डीएनए और आरएनए बनाते हैं।
ये अलग है, ये अलग है। लिपिड्स में फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड ग्लिसरॉल, जिसमें मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड आते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अब आ गया याद? यस सर। देखें, तो ऑल्सो की बात कर रहे थे। ऑल्सो में कौन कौन आ जाएगा? ऑल्सो में हमारे पास प्रोटीन आ जाएगा और न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा। तो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट में ये भी आते हैं, पॉलीसैकेराइड भी आता है। पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट। एवरी कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अ पॉलीसैकेराइड बट वाइस वर्सा। ठीक है, कह सकते हैं ऐसा। एवरी polysaccharide is a carbohydrate but not vice versa. यानी कि every carbohydrate is not polysaccharide. Why is it so? Because carbohydrates are the biomolecules which are the hydrated form of carbon. Hydrated form of carbon. Empirical formula. Now इस कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास मोनोसैकेराइड आते हैं, ओलिगोसैकेराइड आते हैं और फिर आता है पॉलीसैकेराइड. So if we talk about polysaccharide, we are not talking about all the carbohydrates, but when we are talking about carbohydrate, we are talking about all the polysaccharides also, along with the mono and oligo. Yes, हाँ जी, इसका ये आया ना समझ में? यस सर. चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे. These are another class of macromolecules. और कौन कौन सी क्लासेस हैं? प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है. पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स, जैसे ग्लूकोज है, जैसे सुक्रोज है. ठीक है, तो डाइसैकेराइड के हैं या मतलब नहीं, शुगर में, हाँ शुगर में ग्लूकोज आ जाएगा, शुगर में बाकी सारे मोनोसैकेराइड्स आ जाएंगे. लेकिन शुगर मतलब होता है स्वीट ऑफ स्वीट, और लॉन्ग चेन की बात कर रहे हैं जो पॉलीसैकेराइड बनाते हैं. तो कौन से शुगर की बात की जा रही है? जो मोनोमर्स हैं. इसमें कौन से शुगर की बात की जा रही है? Which act as the monomers. मोनोमर्स यानी मोनोसैकेराइड. मोनोसैकेराइड यानी कि जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता सिंपलर मॉलिक्यूल्स में. ठीक है, वो मोनोसैकेराइड कहलाते हैं. जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि राइबोज, ये मोनोसैकेराइड से मिलता है. इसको हम और हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. हाइड्रोलाइज करने का क्या मतलब है कि आपके पास दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं माल्टोज, और अगर आप माल्टोज को डाल दोगे पानी में तो ये दोनों ग्लूकोज अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग और ये अलग. लेकिन अगर एक ग्लूकोज को आप वाटर में डाल देते हो तो ये कुछ और अलग नहीं होने वाला, ये ग्लूकोज ही रहेगा. ऐसे ही राइबोज भी इंटैक्ट रहेगा. ठीक है, तो जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते उनको, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स. जिसमें मल्टीपल होते हैं उनको हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड्स. ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलीसैकेराइड. So polysaccharides are long chains of monosaccharides या sugars. They are threads, literally a cotton thread. एक cotton thread भी जो है वो क्या होता है? Cellulose microfibril है, containing different monosaccharides as building block. यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या? डिफरेंट क्या यानी मतलब क्या कि ये हेट्रोपॉलीमर हो सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीमर एग्जांपल दे दिया. ठीक है, और स्टार्च होमोपॉलीमर, इनुलिन होमोपॉलीमर. ठीक है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड कौन से आ जाएंगे? जो हमारे पास म्यूकोपॉलीसैकेराइड होते हैं, जैसे हेलिरोनिक एसिड वगैरह. कार्बोहाइड्रेट में या पॉलीसैकेराइड में हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं. होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड. होमोपॉलीसैकेराइड में क्या क्या आ जाएगा? सेल्यूलोज आ जाएगा, स्टार्च है यहाँ पे ग्लाइकोजन है, और यहाँ पर इनुलिन है. हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स होमो होते हैं और हेट्रो होते हैं. ठीक है, होमो में भी हमारे पास सिंपल होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं.
कॉम्प्लेक्स होंगे कब? जब मॉडिफाइड मोनोसेकेराइड से मिलके बने हो। जैसे एग्जांपल क्या आ जाएगा यहाँ पर? काइटिन। और सिंपल होमोपॉलीसेकेराइड्स कौन से होंगे? जो कि नेचुरल या अनमोडिफाइड मोनोसेकेराइड से बने हो। ठीक है, अनमोडिफाइड, अनमोडिफाइड, जिसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा? सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में हमारे पास आ जाएगा हेपेरिन, हेल्यूरोनिक एसिड, या बोल दें और क्या, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और क्वेश्चन आया हुआ है इसमें 2013 और 2015 का। काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। फिर क्वेश्चन आया है कि 2013 में कि नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड इनमें से कौन है? और उसमें एग्जांपल दे दिए होंगे सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च और काइटिन। सर ये हाइलोयूरोनिक एसिड वही है जो रिप्रोडक्शन में होता है? बिल्कुल वही बात है। ठीक है। इंटरसेल्यूलर ग्लू, हेल्यूरोनाइडेज, लेकिन है उसी से रिलेटेड। सेल्स के बीच में ग्लू का काम करता है, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड में पाया जाता है, जॉइंट्स में पाया जाता है, कोरोना रेडिएटा में पाया जाता है। तो बिल्कुल बॉडी का कंपोनेंट होता है और सेल्स को इंटैक्ट रखने में हेल्प करता है। यहाँ पर आ जाते हैं वापस हम कॉटन थ्रेड पे, बिल्डिंग ब्लॉक। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज की बात करें, पॉलीमरिक पॉलीसेकेराइड होता है ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज। अभी जो हमने नीचे फ्लो चार्ट देखा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ग्लूकोज, सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर, starch is a variant of this but present at the storehouse energy in plant tissues। अब बात यह है कि स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी और पावर हाउस, ठीक है, ये अलग अलग बात होती है। स्टोर हाउस में क्या है? वहां पर ये जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ग्लूकोज, ये पॉलीमराइज होकर स्टार्च के फॉर्म में पड़ा रहेगा, तो स्टोर हाउस हो गया। पावर हाउस यानी कि जहां से एटीपी मिल रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल है, स्टार्च एक मॉलिक्यूल है। तो स्टार्च जो है स्टोर्ड फॉर्म होता है, स्टोरेज फॉर्म होता है प्लांट टिश्यूज में। एनिमल हैव अनदर वेरिएंट नोन एज ग्लाइकोजन। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें याद रखने वाली हो गई कि पहली बात कि ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेगा। उसके बाद नीचे वाला चार्ट आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और इनुलिन। सेल्यूलोज भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, स्टार्च भी ग्लूकोज का पॉलीमर है बट प्लांट सेल में मिलेगा। ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का पॉलीमर है लेकिन एनिमल सेल में मिलेगा। इनुलिन जो है वो फ्रक्टोज का पॉलीमर है और कहीं कहीं मिलता है, जैसे कि रूट्स ऑफ डहेलिया प्लांट। तो इनुलिन जो है वो फ्रक्टोज का पॉलीमर हो गया। इन अ पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लाइकोजन द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग। अब यहाँ पर रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग एंड की बात कर रहे हैं। रिड्यूसिंग एंड वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग एंड। मैं रिड्यूसिंग शुगर की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं एंड की बात कर रहा हूं, शुगर की बात अभी करेंगे। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एंड की बात करें तो ये होता है राइट मोस्ट और नॉन रिड्यूसिंग होता है लेफ्ट मोस्ट। ठीक है, इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन फिगर। स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर स्टार्च और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ये हो गया लेफ्ट मोस्ट और ये हो गया राइट मोस्ट मान लो। तो ये राइट मोस्ट हो गया तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एंड, और ये लेफ्ट मोस्ट है, ये हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का फंडा क्या होता है वो भी समझ लेना यहाँ पर जरूरी है। तो देखें, हमारे पास ये रहा बेटा ग्लूकोज, ठीक है। अब इस ग्लूकोज में आप ये देखिए कि जब हम ग्लूकोज ऐसे बनाते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला ग्लूकोज बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप आप यहाँ वाला ये वाला देख रहे हो ना, तो होगा क्या यहाँ पर, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है। और मतलब ये अब मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर है ना। मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि ये मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर है जिसको हम डिस्कस अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सॉल्यूशन में ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ करेगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो ये कर देता है यहाँ पर अटैक, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बॉन्ड बनेगा। ये जो O था ये H मिलके हो जाएगा OH, और ये वाला जो H है ये रहा ये। तो पहला कार्बन ये रहा पहला कार्बन। अब बाकी मैं बना दे रहा हूं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये फिफ्थ कार्बन है। फिफ्थ कार्बन के हाइड्रोजन ने अटैक किया है, ठीक है। तो यहां पर ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसकी एक वैलेंसी इससे सेटिस्फाइड हो रही थी, अब नहीं हो रही, ठीक है। ये कार्बन था, कार्बन की एक वैलेंसी ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये सेटिस्फाई हो रही थी। अब कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है बेटा, 1, 2 और 3। तो ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन ब्रिज बनता है यहाँ और यहाँ के बीच में, यानी पहले कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में। बाकी सब तो वैसा ही है। और यहां पर हम बोलते हैं 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन और 6th कार्बन।